हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11 जून 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट saragyan.com पर विजिट करें और वहाँ करंट अफेयर के सेक्शन में आपको 11 जून के करंट अफेयर का पीडीएफ भी मिल जाएगा और आप वहां पर इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज के लिए हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द ही रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि शुरू के 10,000 स्टूडेंट्स के लिए यह टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है और बस परचेज करते समय आपको कूपन कोड 0 अप्लाई करना है, जिससे टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री हो जाएगी। और हम जल्द ही ग्रुप डी, बैंक पीओ, क्लर्क और एसएससी की भी टेस्ट सीरीज अपलोड करने वाले हैं। बेस्ट व्यू रिजल्ट के लिए टेस्ट सीरीज को लैपटॉप या डेस्कटॉप में ही ऑन करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जावेद इकबाल वानी को जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है जावेद इकबाल वानी, जिन्हें जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको यह भी याद रखना है कि जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं गीता मित्तल। जम्मू कश्मीर से जुड़े कुछ और पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने मेरा वेतन नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसका कार्य क्या है? सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी को ट्रैक करना है। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि जम्मू और कश्मीर के कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है और जम्मू और कश्मीर बैंक के नए एमडी के रूप में जुबैर इकबाल को नियुक्त किया गया है। कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं, जैसे ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी है जम्मू। उपराज्यपाल है यहाँ के गिरीश चंद्र मुर्मू और मुख्यमंत्री यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उपराज्यपाल शासन है। जम्मू कश्मीर के कुछ नेशनल पार्क्स की अगर हम बात कर लें तो दचिगम नेशनल पार्क है, हेमिश नेशनल पार्क, गाचीनाग नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसलिए नाम बताया जा रहा है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर इसलिए हमने लिखा है कि सलीम अली नेशनल पार्क की अगर बात होगी तो यह जम्मू कश्मीर है, लेकिन सलीम अली बर्ड सेंचुरी की अगर बात होगी तो यह गोवा में है। सलीम अली कौन है? तो यह भारत के पक्षी विज्ञानी थे डॉक्टर सलीम अली, और इन्हें बर्ड्समैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य को कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्य के लिए 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी पश्चिम बंगाल राज्य को विश्व बैंक ने कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्यों के लिए 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं और राजधानी है यहाँ की कोलकाता। यहाँ पे बात आई है विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक से जुड़े कुछ पॉइंट्स याद रखने आपको। इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास और अंशुला कांत विश्व बैंक की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो कि भारत के उत्तराखंड की रहने वाली हैं। बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का सीनियर एडवाइजर जो है राजीव टोपनो को नियुक्त किया गया है और कार्मेन रेनहार्ट को वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात किया है तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप 5 ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना है, जिनमें है IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मीगा की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस IIT ने कोविड-19 महामारी के दौरान अनुकूल और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए फ्लजी ऐप विकसित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी IIT गुवाहाटी ने कोविड-19 महामारी के दौरान अनुकूल और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए फ्लजी ऐप विकसित किया है। इस ऐप की अगर बात करें हम तो यह ऐप आसान यात्रा, ड्रॉप पार्किंग मैनेजमेंट, बेहतर खरीदारी अनुभव और पूरी यात्रा के दौरान आपको अपडेट प्रदान करता रहेगा और बिना संपर्क के आपकी बोर्डिंग की सारी जो आवश्यक जरूरी चीज़ें हैं, आपको इन्फॉर्मेशन है, वह भी प्रदान करता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं IIT गुवाहाटी से जुड़े कुछ और पॉइंट्स की। तो IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने हाल ही में अल्जाइमर रोग, जो कि अल्पकालिक स्मृति हानि का एक नाम है, इसका
ये रोग है अल्पकालिक स्मृति का, जो कि इसे रोकने के लिए एक तरीके की खोज की गई है जिसके कारण इसे कम या रोका जा सकता है। आपको यह भी याद रखना है कि 2020 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं इसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया, और 2020 का जो फिल्म फेयर पुरस्कार सेरेमनी थी इसका आयोजन भी गुवाहाटी में किया गया। अब आपको याद रखने हैं कुछ और पॉइंट, जैसे आसाम, गुवाहाटी का है तो गुवाहाटी आसाम का एक शहर है जिसमें इसकी राजधानी, बात करें अगर हम आसाम की तो इसकी राजधानी दिसपुर है। राज्यपाल जगदीश मुखी और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। आपको असम से ही कुछ और पॉइंट याद रखने हैं जिनमें हैं जादव पायेंग जो कि असम के पर्यावरण कार्यकर्ता और फॉरेस्ट मैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्हें राष्ट्रमंडल पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2020 दिया गया, साथ ही इन्हें स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं आगे, और आपको याद रखने हैं असम के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, जिसमें है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने बिजली सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यानी भारत ने बिजली सहयोग के लिए डेनमार्क देश के साथ समझौता किया है। डेनमार्क की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी है कोपेनहेगन, यहाँ की मुद्रा है क्रोन, और भारत के केंद्रीय ऊर्जा और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं आर के सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा डिस्टिंग्विश्ड सीरीज सर्विस मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रंजीत कुमार को नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। ये फोटो में है रंजीत कुमार जिन्हें नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं इनके बारे में, तो रंजीत कुमार भारतीय एरोस्पेस उद्यमी हैं और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को उन्नत बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह वर्जीनिया में स्थित एनालिटिकल मैकेनिक्स एसोसिएट्स के सीईओ हैं। बात आई है यहाँ पे नासा की, तो नासा की फुल फॉर्म याद रखनी है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, और 1958 में आपको यह भी याद रखना है कि DRDO की भी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट याद रखने हैं कि नासा का जो हेड हैं वह हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC। आपको कुछ और देशों की स्पेस एजेंसी के नाम याद रखने हैं, जैसे रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मॉस, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA यानी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसरो है भारत की स्पेस एजेंसी का नाम यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम है सुपरको यानी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। आपको कुछ और पॉइंट रखने हैं, स्पेस एक्स का नाम याद रखना है जो कि एक अमेरिकन प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। इसके फाउंडर तथा CEO हैं एलन मस्क, और आपको यह भी याद रखना है ब्लू ओरिजिन भी एक अमेरिकन प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसके फाउंडर तथा CEO हैं जेफ बेजोस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जे अंबाजगन का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पॉलिटिशियन, यानी जे अंबाजगन जो कि एक पॉलिटिशियन थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है, और इनका निधन जो है कोरोना वायरस के कारण हुआ है। ये फोटो में है तमिलनाडु के DM के विधायक जे अंबाजकन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक यानी सीनियर डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनिल वल्लूरी को भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक यानी सीनियर डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है अनिल वल्लूरी जिन्हें भारत में गूगल क्लाउड के सीनियर डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं गूगल क्लाउड की, तो गूगल क्लाउड इंडिया के प्रबंध निदेशक हैं करण बाजवा, और गूगल की अगर हम बात करें तो उसके CEO हैं सुंदर पिचाई। इसकी स्थापना लैरी पेज और सार्गे ब्रेन के द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट के कैलिफोर्निया माउंटेन व्यू में है। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अल्फाबेट इंक, और इसके CEO हैं सुंदर पिचाई। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के रहने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी हांगकांग
मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के रहने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है। बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की अब कि यह रैंकिंग प्रदान कैसे की जाती है। तो यह रैंकिंग शहरों को आवास, भोजन, परिवहन, कपड़े, मनोरंजन और घरेलू सामान इत्यादि के आधार पर प्रदान की जाती है। अब कुछ और पॉइंट्स की बात करें, अगर हम भारत की बात करें तो मुंबई जो है भारत का सबसे महंगा शहर है, जिसे जो कि विश्व स्तर पर 60वें सबसे महंगे शहर में है, और एशिया की अगर हम बात करें तो यह 19वें स्थान पर आता है। मुंबई के बाद नई दिल्ली की बात करें तो विश्व स्तर पर 101वां नंबर है, और चेन्नई जो है विश्व स्तर पर 143वें स्थान पर आते हैं। तो इतने पॉइंट याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने धावक गोमती मारीमुथु को कितने वर्षों तक प्रतिबंध लगा दिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी 4 वर्ष के लिए जो है एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने धावक गोमती मारीमुथु पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये फोटो में है धावक गोमती मारीमुथु। बात करते हैं इस यूनिट की यानी कि एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की, तो इसके अध्यक्ष हैं ब्रेट क्लॉथियर और इसका मुख्यालय मोनाको में है। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि जो भारतीय स्तर पर यानी नेशनल लेवल पर है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं एडिले जे सुमिरवाला और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टायर निर्माता गुडईयर इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी संदीप महाजन को जो है गुडईयर इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है संदीप महाजन, जिन्हें गुडईयर टायर के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये बात करें अगर हम गुडईयर की, तो गुडईयर एक मल्टीनेशनल टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट के ओहियो में है। आगे बढ़ते हैं, और यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।